सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इजी पे। मैं हूं अभिषेक आर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जनरली मैं वीडियो बना रहा हूं दो प्रकार के लोगों के लिए। एक वो जो जनरल कंपटीशन देना चाहते हैं और एक वो जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस फील्ड को सीखना और समझना चाहते हैं। अब जनरल कंपटीशन में क्या है, जनरल कंपटीशन में ही कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का मतलब ही है इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके पास होनी चाहिए, किसी भी हालत में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस फील्ड वाले को तो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी को, ये चीज़ होता क्या है। सो इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी को। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। और सो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने वाइट बोर्ड में और हम लोग यहाँ पर सीखने और समझने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी को। सो कंप्यूटर मेमोरी है क्या? कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है, एक यंत्र है दोस्तों। एक डिवाइस है, एक यंत्र है कंप्यूटर मेमोरी, जो क्या करता है, जो स्टोर करता है। किस चीज़ को स्टोर करता है? डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक यंत्र है, एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है। किस चीज़ को स्टोर करता है? डेटा को स्टोर करता है। डेटा कहने का मतलब क्या दोस्तों? डेटा कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन, सूचना, जो भी सूचना आपके पास है वो कंप्यूटर में आपके पास तो चलो आप दिमाग में अपने सूचनाओं को बहुत ही तरीके से स्टोर करते हैं हम लोग, इंसान लोग, बट ये कंप्यूटर कैसे सूचना को स्टोर कर सकता है? वो एक डिवाइस की मदद से कर सकता है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में सूचना होता है कंप्यूटर का मतलब। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो इन्फॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर 0-1 के फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी फॉर्म में होता है। बिकॉज कंप्यूटर ओनली नोज जीरोज एंड वंस। सो कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ 0-1 के फॉर्म में होगा और अगर वो मेमोरी को रीड कर रहा है या मेमोरी को राइट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि 0-1 स्टोर करता है। मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि 0 और 1 स्टोर करता है। इट इज़ अ डिवाइस इज़ क्रिएटेड टू स्टोर 0 and 1। ये बनाया हुआ ही गया है 0 और 1 को स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स। सो सिंपल, कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जो कि 0-1 को स्टोर करता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी चार्ट को। मेमोरी चार्ट से हम लोग समझ जाएंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग किस तरीके से नापेंगे और कैसे तोलेंगे, यानी कि एक डेफिनेट इसका कुछ साइज एंड शेप होता है। सो उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, मेमोरी चार्ट। सो यहाँ पे होता क्या है कि 1 बीट जो कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि एक डेटा का, एक इन्फॉर्मेशन का, कंप्यूटर के डेटा का, कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन का सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि होता है 0 और 1। इसको मैं बीट ही कर देता हूँ। एक बीट इज इक्वल टू एक बीट, यानी कि उसके अंदर एक 0 और एक 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 4 बीट इज इक्वल्स 1 निब्बल। 4 बीट इज इक्वल्स 1 निब्बल, यानी कि इसमें 1 2 3 4 0-1 होंगे। इसका मतलब है कि एक निब्बल बराबर 4 बाइट। 4 बीट दोस्तों, 1 बाइट इज इक्वल्स 8 बीट। और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 8 बीट इज इक्वल्स 1 बाइट, यानी कि इसके अंदर 8 0-1 होगा। 1 बीट इज इक्वल टू 2 0-1, यानी कि सबसे छोटा एक इन्फॉर्मेशन का साइज एक बीट से कम का नहीं हो सकता है। 4 बीट इज इक्वल टू 1 निब्बल। 8 बीट उसी तरीके से 2 to the power 2, 1 to the power 2, 0-1 यानी 2 to the power 2, 4 to the power 2, 8 to the power 2, 16। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। 1 बीट इज इक्वल टू 0-1, 4 बीट इज इक्वल टू 1 निब्बल, 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024
बाइट इज इक्वल्स 1 KB, 1 किलोबाइट, 1024 बाइट बराबर 1024। यहाँ से बीट के बाद फिर बाइट, बाइट के बाद फिर किलोबाइट। उसी तरीके से अब 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB, 1 मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB, 1 MB यानी कि MP3s वगैरह 3 MB 4 MB के होते हैं। सो 1024 MB बराबर 1 GB। एक मूवी वगैरह हम लोग जो देखते हैं वो जनरली 1 से 1.5 GB 2 GB का होता है। 1024 GB इज इक्वल्स 1 TB, टेराबाइट। आजकल 1 टेराबाइट 4 टेराबाइट्स के हार्ड डिस्क आ रहे हैं। सो 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, 1 TB 1024 TB इज इक्वल्स 1 PB, 1 पेटाबाइट। 1024 GB बराबर 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट। 1 PB इज इक्वल टू 1020 TB, 1024 PB इज इक्वल्स 1 EB एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट पेटाबाइट। 1024 EB इज इक्वल्स 1 ZB जेटाबाइट। 1024 ZB इज इक्वल्स 1 YB योटाबाइट। सो यही मेमोरी का नापने तोलने का तरीका है। ये उसका मतलब यूनिट है, मेमोरी का यूनिट है 1 बीट 01, 4 बीट 1 निब्बल। 1 निब्बल वगैरह वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो ये सब हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट, यानी छोटा है बीट और बड़ा है बाइट, तो 8 बीट। उसी तरीके से 1024 बाइट इज इक्वल 1 KB, KB से बड़ा MB, GB, TB, TB से बड़ा PB, PB से बड़ा EB, ZB, YB जेटाबाइट एंड योटाबाइट। सो ये मेमोरी का चार्ट है। हम लोग अब देखने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी के प्रकार। किस टाइप की मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जनरली कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं। एक होता है हमारा मेन मेमोरी, जिसको कि हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा प्रकार होता है हमारे को सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको कि हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। और ये मेन मेमोरी यानी ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन मेमोरी के अंदर 2 तरीके का मेमोरी होता है। एक होता है हमारा रैम, रैंडमली यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड हियर इज़ द रोम, रीड ओनली मेमोरी। 2 प्रकार के मेमोरी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर सेकेंडरी यानी एक्सटर्नल यानी बाहर, सेकेंडरी यानी दूसरा। सो इसके अंदर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क जो कि अब नहीं चलता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं CD, DVD, वो हमारा मैग्नेटिक टेप, वो जो हम लोग यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप, रील वाला, वॉकमैन में गाना बजाते थे वो कैसेट लगा करके। सो मैग्नेटिक टेप एंड मेमोरी कार्ड। टू मैनी मेमोरीज आर अवेलेबल। सो जो मेमोरी हम बाहर से लगाते हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है, वो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। और मेन मेमोरी के अंदर हमारा रैम और रोम होता है फ्रेंड्स। सो रैम भी कई प्रकार का होता है और रोम भी कई प्रकार का होता है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि रैम और रोम का, क्योंकि ये आगे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैम रोम से यहाँ पे पढ़ लिया और ऐसा काम ख़त्म नहीं हो गया कि 2 प्रकार के मेमोरी है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोम, EEPROM, रैम, SRAM, DRAM, तो कई तरीके की चीज़ होती हैं। जैसे अब और भी चीज़ होता है, उससे भी आगे का बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप मान के चलो क्वेश्चन में आ गया कि मेमोरी
बताओ भाई ये मेमोरी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये भी हमको पता करना पड़ेगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी किसे बोलते हैं और रैंडमली एक्सेस मेमोरी किसे बोलते हैं। तो ये पूरा कंप्यूटर का खेल है एक्चुअली, और इस खेल को आपको समझना है, और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस का या फिर जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों लोगों के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस का, और हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि जनरल कंपटीशन, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और एक और सीरीज़ मैं बनाऊँगा उन लोगों के लिए कि जो लोग जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस को सीखना समझना चाहते हैं। तो ये दोनों के लिए यहाँ तक का वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़ को समझना। सो दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी एंड हियर इज़ द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सो रैम और रोम मेन मेमोरी के अंदर आते हैं। दो प्रकार का मेमोरी। ये मेन मेमोरी क्यों है? बिकॉज की CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इस मेमोरी को, इन दोनों मेमोरी को, और CPU डायरेक्टली इस मेमोरी को ही एक्सेस करता है। उसको ये इन मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। अगर आपके पास रैम और रोम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन HDD वगैरह नहीं रहेगा तो हम लोग मतलब ठीक है HDD से नहीं, लेकिन कोई ऐसा एक मेमोरी देना पड़ेगा, क्योंकि डेटा चलेगा तो मेमोरी खाएगा। तो बेसिकली हम लोग इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, हाँ, अगर डायरेक्टली मान लो आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो जिसको कि आपने डायरेक्टली इंस्टॉलर नहीं है, पोर्टेबल प्रोग्राम है, तो डायरेक्टली वो रैम में ही डायरेक्टली स्टोर हो करके और वो रन कर जाएगा, उसको हार्ड डिस्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्रोग्राम हम रन करा सकते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी आप लोग जानते हैं। सो रैम रोम को डायरेक्टली CPU एक्सेस करता है और इन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात क्या है कि एक होता है वोलाटाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वोलाटाइल, और एक होता है हमारा नॉन वोलाटाइल। वो वोलाटाइल कहने का मतलब परिवर्तनशील, हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है, नॉन वोलाटाइल अपरिवर्तनशील। सो नॉन वोलाटाइल जो बदल नहीं सकता है, वोलाटाइल जो बदल जाएगा, यानी कि रैम ये हमारा बदल जाएगा, ये वोलाटाइल मेमोरी है। रोम ये नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो नहीं बदलेगा। रैम के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो ये रैम पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। और फिर क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स रन करते हैं जो कंप्यूटर के सामने चल रहे होते हैं, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क में स्टोर है ही, अब उसको चलने के लिए एक और मेमोरी चाहिए होता है जो कि रैम, वहाँ पर हम लोग रैम देते हैं। तो रैम के अंदर अभी जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो ठीक है। अब मान लो कोई एप्लीकेशन आप चलाए, अब उस एप्लीकेशन को आप क्लोज़ कर देंगे तो रैम खाली हो जाएगा। यानी वो जो चलने के लिए जो जगह ले रहा था, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थे उसके, वो जगह उसने अपना छोड़ दिया, खाली कर दिया, और रैम है। और कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो बदल जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। सो रोम नॉन वोलाटाइल। रोम के अंदर क्या होता है? रोम के अंदर बेसिकली फ्रेंड्स, रोम के अंदर ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड एक चीज़ है रोम के अंदर होता क्या है, कुछ पीस ऑफ कोड लिखे हुए होती हैं, यानी कि कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है। किस चीज़ का सॉफ्टवेयर? अब मान लो कि आपको कोई चीज़ रन करना है, आप ध्यान से समझना इस बात को। आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, तो जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको उसको रन करना होता है, यानी उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। आप उसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, या फिर स्मार्टफोन के अंदर गूगल क्रोम खोलना है, फेसबुक खोलना है तो फेसबुक को टच करेंगे, तब वो ओपन होगा, यानी जैसे ही उस पर क्लिक होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी में लोड होगा, रैम में, वो इंटरनल मेमोरी से, यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह से रैम के अंदर, और वो आपके सामने चलने लगेगा। दूसरा, अब यहीं पे बात समझने लायक ये है कि मान लो कि आपने कंप्यूटर को ऑन किया। अब कंप्यूटर के अंदर एक आपका मेन सॉफ्टवेयर होता है, टाइप्स सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हम लोग उसको देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हर एक डिवाइस के अंदर एक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तो बिना सॉफ्टवेयर के चल ही नहीं सकता। ये सब बहुत ही डीप जा कर के हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमको कंप्यूटर जब ऑन करना है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आपको मोबाइल फ़ोन के साथ भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो
कंप्यूटर जब हम ऑन करेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। पहले तो कैसे चलेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर तो ऑन अभी तक हुआ नहीं है, तो कौन ऑन करेगा? तो कंपनी इसी रॉम में वो इंस्ट्रक्शन डाल के देती है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी उसमें होते हैं बायोस को सेटअप वगैरह करने के लिए। एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर के टाइम में जो प्रोग्राम हमको रन करता है वो रॉम के अंदर डाला हुआ होता है। और रॉम अनचेंजेबल है, नॉन वोलेटाइल है, जो कि बदल नहीं सकता, अपरिवर्तनशील है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है रॉम, और ऑपरेटिंग इसको बोलते हैं बूट। स्टार्टअप सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूट, इज कॉल्ड बूटिंग सीक्वेंस। तो बूट वगैरह ये सब हम लोग कंप्यूटर में और डीप में जाएंगे तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो मेमोरी का ये मेरा बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी टाइप्स ऑफ रैम और टाइप्स ऑफ रोम आगे के हम लोग सीरीज में देखेंगे। ये वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी चीज़ से किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई भी चीज़ आपको बताना हो, कोई भी चीज़ कहना हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।